तो आज का क्लास है एलाइजा। तो आज का क्लास है एलाइजा। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे एलाइजा। तो एलाइजा करता क्या है, एलाइजा करता क्या है ये हम जानेंगे। तो एलाइजा एक प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है। एलाइजा क्या है तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है ना। एलाइजा क्या है तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड में क्या करता है, एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे क्या है, यह एक प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जो कि बॉडी फ्लूइड में एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एलाइजा में होता क्या है कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की मदद से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कलर चेंज द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। कलर चेंज द्वारा क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। फिर से समझिएगा एलाइजा क्या है। तो यह एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड में एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की मदद से एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को कलर के चेंज द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो ये है आपका एलाइजा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसका यूज, एलाइजा का यूज कहां करते हैं, किस बीमारियों के लिए करते हैं, किस डिजीज के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा यूज। यहां तक क्लियर है, अब रफ कर रहा हूं मैं। ओके चलिए अब देखिए है यूज में आइए, हेडिंग दीजिए यूज। कहां इसका यूज किया जाता है एलाइजा का। तो एलाइजा का HIV डिटेक्शन, जैसे आपका HIV डिटेक्शन हो गया, HIV डिटेक्शन, HBsAg है ना, ये क्या है आपका तो हेपेटाइटिस HBsAg के लिए करते हैं। उसके बाद हार्मोन टेस्ट में भी किया जाता है, जैसे आपका TSH है, इंसुलिन है, उसके लिए भी क्या एलाइजा किया जाता है। उसके बाद आपका ट्यूमर मार्कर के लिए भी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपका यूज है। उसके बाद आपका डेंगू या कोविड के एंटीबॉडी, डेंगी या कोविड एंटीबॉडी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। HIV डिटेक्शन, HBsAg जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हार्मोन टेस्ट जैसे TSH हो गया, इंसुलिन हो गया, ट्यूमर मार्कर हो गया, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर लगाते हैं,
एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। अब देखिए एलाइजा जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ एलाइजा। टाइप्स ऑफ एलाइजा, तो इसके टाइप्स में, टाइप्स ऑफ एलाइजा में टाइप्स, ये सारे जो लेक्चर्स बन रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ना। जो टाइप्स ऑफ एलाइजा, तो आपका है डायरेक्ट एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा। सेकंड हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा। उसके बाद आपका थर्ड हो जाएगा सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा। और फोर्थ है आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो 4 टाइप्स के आपका एलाइजा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक एलाइजा पढ़ेंगे और सबका की पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इसे हम रफ कर दें। आइए अब डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है। डायरेक्ट एलाइजा, तो डायरेक्ट एलाइजा जो है इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा ये आपका माइक्रो टाइटर प्लेट होता है ना। ये माइक्रो टाइटर प्लेट है और इसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन का कोट, एंटीजन रखते हैं, एब्जॉर्ब होता है, एंटीजन कोटेड होता है। तो डायरेक्ट एलाइजा का सबसे डायरेक्ट हम पूरी मेथड देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। उसके बाद वहां से हम की पॉइंट निकाल लेंगे जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका एंटीजन, एंटीजन कोटेड, एंटीजन कोटेड ऑन कहाँ पे, तो माइक्रो टाइटर प्लेट। कहाँ पे, तो माइक्रो टाइटर प्लेट, एंटीजन कोट लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कि एंटीजन है पेशेंट का वहां डालेंगे। एंटीजन से हमने माइक्रो प्लेट क्या कर दिया, कोट कर दिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके बाद एक बीच में पॉइंट आता है कि हम जो नॉन स्पेसिफिक साइट होता है उसको ब्लॉक करना होता है, ठीक है। तो सेकेंड में तो नॉन स्पेसिफिक साइट हम ब्लॉक करते हैं। उसके बाद हम क्या लेंगे, एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम AB से दिखा रहे हैं। देखिए जहां पे एंटीबॉडी होगा वो AB से और जहां पे एंटीजन होगा वो AG से। तो हमने डायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन कोटेड ऑन माइक्रोप्लेट। उसके बाद हम जो भी ब्लॉक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ कि जरूरत नहीं है उसका, फिर भी आप समझ लीजिए। ब्लॉक करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक साइट होता है। अब क्या हुआ, पहला तो ये रहा, दूसरा एंजाइम लिंक्ड रहा। उसके बाद इसको हम वॉश भी करते हैं, वॉश करते हैं, लिख लो, वॉश करा। वॉश करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे, सब्सट्रैक्ट। जैसे ही सब्सट्रैक्ट हम ऐड करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा और क्या डेवलप करेगा, कलर डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, कलर डेवलपमेंट होगा। अब कलर डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी रीड करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर, ऑप्टिकल डेंसिटी रीड करेंगे और इसके लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए ये आपका था एलाइजा। कैसे हमने किया, तो माइक्रो टाइटर प्लेट लिया, उस पर हमने एंटीजन डाला, एंटीजन का कोट बन गया। उसके बाद हमने एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी डाला।
फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, रिएक्शंस होगा, कलर डेवलप हुआ। ये जैसे आपका हम जानते हैं कि एंटीबॉडी कैसा होता है, वाई शेप का होता है, ये आपका एंटीबॉडी हुआ, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी है वो कैसा है, एंजाइम लिंक्ड है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, सब्सट्रैक्ट डाला, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रोडक्ट किस फॉर्म में बन रहा है, तो कलर के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में बन रहा है, तो कलर के फॉर्म में बन रहा है। तो ये था आपका डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो हम की पॉइंट यहीं से निकाल लेंगे। चलिए तो एक एक करके हम की पॉइंट को लिख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट एलाइजा का की पॉइंट, तो इसे रफ कर रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट अब देखिए एलाइजा का की पॉइंट। तो सबसे पहले कि यह डिटेक्ट किस चीज को करता है, डायरेक्ट एलाइजा किस चीज को डिटेक्ट करता है, तो ये डिटेक्ट करता है एंटीजन को। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, क्या डिटेक्ट करता है, तो एंटीजन को डिटेक्ट करता है। इसमें एंटीबॉडी कितना था, कितने एंटीबॉडी का आपने यूज किए हो, तो एंटीबॉडी एक यूज किया है, वो भी कैसा, एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी, वैसा एंटीबॉडी जिसमें क्या हो, एंजाइम हो साथ में। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल हमने क्या देखा था कि जो लेवल एंटीबॉडी है सीधे क्या हुआ, एंटीजन से क्या हुआ, बाइंड कर जाता है। लेवल एंटीजन एंटीबॉडी से क्या हो गया, बाइंड कर गया। तो ये क्या था, प्रिंसिपल था। कलर जो है वो तो आपको पता ही है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, सब्सट्रैक्ट। जो सब्सट्रैक्ट ऐड किए हो ना, जनरली जो सब्सट्रैक्ट है वो आपका क्या होता है, TMB होता है। क्या होता है, TMB, क्लियर। और जब रिएक्शन का टाइम रहेगा तो ये कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। फिर उसके बाद आप एक स्टॉप सॉल्यूशन भी डालते हो। क्या डालते हो, स्टॉप सॉल्यूशन। तो स्टॉप सॉल्यूशन जैसे आप क्या लेते हो, उसमें एसिड लेते हो, तो ये कैसा देता है, ऑरेंज येलो कलर देगा। कैसा देगा, येलो कलर। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना आप सब्सट्रैक्ट के बारे में। तो जो डायरेक्ट एलाइजा था, क्या डिटेक्ट किया, एंटीजन डिटेक्ट किया। एंटीबॉडी कितना होगा, एक होगा। कौन होगा, तो एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है। इसका प्रिंसिपल क्या था, जो लेवल्ड एंटीबॉडी था वो डायरेक्ट किसके साथ कंबाइन कर गया, तो एंटीजन के साथ कंबाइन कर गया। चलिए इतनी बातें आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें ईपीटोप, यहां पे ईपीटोप कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ईपीटोप कितने हैं यूज, ईपीटोप कितने, तो 1। ईपीटोप क्या होता है, तो ईपीटोप जो है एंटीजन का वो साइट जहां पे क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड करता है। क्लियर। तो यहां पे 1 ईपीटोप। ये जो डायरेक्ट एलाइजा है सबसे फास्ट एलाइजा है। ओके, ये हम खास तौर पे HIV वगैरह के लिए हम लगाते हैं। ये HIV वगैरह के लिए डायरेक्ट एलाइजा लगाते हैं। ये सिंपल तो होता है, ये सिंपल टाइप ऑफ एलाइजा है, लेकिन सेंसिटिव है। सिंपल और सेंसिटिव होता है, सिंपल और क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये की पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहां तक हो गया होगा, नोट कर लो आप, अगर आप लोग नोट नहीं करे हो इस चीज को तो। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा। तो डायरेक्ट में आपने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी। अब इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी के माध्यम के द्वारा, है ना। तो इनडायरेक्ट एलाइजा हेडिंग दे दो, इनडायरेक्ट एलाइजा।
ये इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है। तो इनडायरेक्ट एलाइजा सबसे पहले हम इसके मेथड देख लेंगे और उसी में से हम क्या करेंगे की पॉइंट को निकालेंगे। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, फिर वही एंटीजन कोटेड कहां पे, एंटीजन कोटेड कहां पे, तो माइक्रो टाइटर प्लेट, ठीक है, प्लेट। अब क्या करेंगे इसमें ब्लॉकिंग वाली बात तो बताया ही आपको, इसमें भी होगा कि जो साइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो एंटीजन कोटेड ऑन माइक्रो प्लेट। उसके बाद हम लेते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। ये प्राइमरी एंटीबॉडी कहां से आएगा, तो पेशेंट के सीरम से आता है, पेशेंट के सीरम से आएगा। क्योंकि मान लो कि कोई ये HIV का पेशेंट है तो उसके HIV के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी बना होगा। तो ये हम क्या लिए, प्राइमरी एंटीबॉडी क्या किया हमने, ऐड करा। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद अब हम डालेंगे एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। क्या डाला, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब इसको फिर वॉश करेंगे, वॉश किया एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। वॉश करने के बाद अब फिर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट ऐड करा। क्या ऐड करा, सब्सट्रैक्ट। जैसे ही सब्सट्रैक्ट ऐड करोगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, कलर डेवलपमेंट होगा। कलर डेवलपमेंट क्या हुआ, कलर डेवलपमेंट हुआ। और ऑप्टिकल डेंसिटी इसका क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहां पे मालूम चला कि हमने क्या किया, दो एंटीबॉडी लिया। एक तो प्राइमरी एंटीबॉडी लिया और दूसरा एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी लिया। तो होता क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजा में प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक नहीं होती। प्राइमरी एंटीबॉडी जो है ये डायरेक्ट एंजाइम के साथ लिंक नहीं होगा, जबकि सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम क्या होती है, लिंक्ड होती है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी से क्या करती है, बाइंड होती है। तो हम यहां पे मेनली क्या देख रहे हैं, क्या डिटेक्ट किया हमने, तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया। किस चीज को डिटेक्ट किया, एंटीबॉडी को। तो यहां तक नोट कर लो, समझ लो आप कि इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है। तो एंटीजन कोटेड माइक्रोप्लेट पे एंटीजन कोट किया, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी लिया, फिर उसे वॉश करा, फिर एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी लिया। उसके बाद जैसे सब्सट्रैक्ट डालोगे, सब्सट्रैक्ट डालते ही क्या बन जाएगा, आपका कलर डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर उसका ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग करेंगे। कहां पे करेंगे, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे करेंगे। तो ये था आपका इनडायरेक्ट एलाइजा। चलिए अब यहां से की पॉइंट निकाल लेते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। चलिए रफ कर रहा हूं मैं। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या चीज को आपने डिटेक्ट किया, वो चीजें पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या डिटेक्ट किया, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया। एंटीबॉडी को क्या करा, डिटेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कितने एंटीबॉडी यूज हुआ, तो 2 यूज हुआ। एंटीबॉडी कितने यूज हुआ, 2। एंटीबॉडी कितने, 2 हो गए। एक आपका क्या था, प्राइमरी एंटीबॉडी, एक आपका प्राइमरी एंटीबॉडी था, और दूसरा क्या था, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो क्या हुआ कि प्राइमरी प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें इसका, तो प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर गया किसके साथ, प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुआ एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ। क्लियर। इसमें इसके अंदर ईपीटॉप कितना होगा, ईपीटॉप की यहां पे 1 याद रखना आप, ईपीटॉप 1। अब यहां पे ये करते हैं टीएसएच के लिए, टीएसएच हो गया, साइटोकाइंस,
उसके बाद HCG, है ना, ये सब के लिए क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट किया जाता है। और ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी टेस्ट है, जो इनडायरेक्ट एलाइजा है, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी टेस्ट, ये बात याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट एलाइजा, तो आपको ये इतनी बातें याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसकी जो सेंसिटिविटी जो होती है अच्छी खासी, इसकी सेंसिटिविटी भी होती है सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होती है, गुड होती है। सेंसिटिविटी कैसी होगी, गुड होगी। तो ये भी बात याद रखना कि इसकी सेंसिटिविटी गुड होती है। और स्पेसिटिविटी भी अच्छी खासी ही होती है इसकी। और टाइम जो है मीडियम टाइम लेता है, ना ज्यादा ना कम, है ना, मीडियम टाइम सेकंड लेता है ये। तो ये आपका था इनडायरेक्ट एलाइजा, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी टेस्ट। थर्ड है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा, तो हेडिंग दीजिए थर्ड, इनडायरेक्ट एलाइजा। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। अब है सैंडविच एलाइजा, तो सैंडविच एलाइजा में होता क्या है, वो चीजें हम देखेंगे। तो सैंडविच एलाइजा में सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी कहां पे, तो माइक्रो टाइटर प्लेट, ये सब चीजें मैं नहीं लिख रहा अब, तो आप समझ जाना क्या लिया, माइक्रो टाइटर प्लेट पे प्राइमरी एंटीबॉडी लिया। उसके बाद आप ले रहे हो एंटीजन, उसके बाद क्या लेंगे, एंटीजन लेंगे। एंटीजन कहां से आएगा, तो पेशेंट के सीरम से। उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी फिर वॉश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट डालेंगे, क्योंकि भाई ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है वो कैसा होता है, एंजाइम लिंक्ड होता है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट तभी आपस में जुड़ पाएगा। अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो सब्सट्रैक्ट ऐड ही नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्राइमरी एंटीबॉडी लिया, एंटीजन लिया। एंटीजन किसका है, तो सीरम पेशेंट का है। अब एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, सब्सट्रैक्ट हुआ, क्या बन गया, कलर डेवलपमेंट हो गया। फिर उसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या करेंगे, इसका रीड करेंगे। कहां पे रीड करेंगे, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। देखिए हुआ क्या कि ये आपका क्या है, एंटीबॉडी है, ये आपका पेशेंट का क्या है, एंटीजन है। अब ये क्या हो गया, फिर ये आपका क्या है, एंटीबॉडी है। तो ये क्या है, आपका प्राइमरी एंटीबॉडी हो गया। ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये क्या हो गया, तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, और ये क्या है, एंटीजन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो कि यह जो स्ट्रक्चर है कैसा दिख रहा है, सैंडविच की तरह दिख रहा है। कैसा है स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो सैंडविच की तरह, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एंटीजन को दो एंटीबॉडी के बीच सैंडविच की तरह ये क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। अब देखो यहीं पे अब हम की पॉइंट देख लेंगे कि जो ये जो सैंडविच इलाइजा है, या इसमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्लियर। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि यह डिटेक्ट क्या करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यह डिटेक्ट क्या करता है। तो ये डिटेक्ट करता है आपको एंटीजन को, क्या डिटेक्ट करेगा, एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, क्लियर। उसके बाद आप देखो एंटीबॉडी कितना इसमें कितना एंटीबॉडी है। तो यहां पे एंटीबॉडी 2 है, 2 एंटीबॉडी है, क्लियर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है,
तो एंटीजन को दो एंटीबॉडी के बीच में सैंडविच की तरह क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है कि एक एंटीजन को दो एंटीबॉडी सैंडविच की तरह पकड़ के रखा है। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा मोर सेंसिटिविटी होता है इसका, सबसे ज्यादा। अभी तक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और एक लास्ट वाला कॉम्पिटिटिव है। तो इस तीन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा मोर सेंसिटिविटी ये होता है। एग्जाम के पर्पज से याद रखना है कि मोर सेंसिटिव एलाइजा कौन है, तो सैंडविच एलाइजा होता है। और इसकी स्पेसिफिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसमें ईपीटॉप कितना, तो ईपीटॉप का नंबर कितना होगा, 2 होगा। ये एग्जाम के पर्पज से याद रखना है। सेंसिटिविटी अच्छी है, सबसे ज्यादा है, स्पेसिफिसिटी भी सबसे ज्यादा इसकी होती है। ईपीटॉप कितना, तो 2। टाइम जो है इसमें मीडियम लगता है। ये जैसे आपको किसके लिए करते हैं, जैसे T3 के लिए करते हैं, T4 के लिए करते हैं, सम ड्रग्स जो ये रैपिड एंटीजन डिटेक्शन जो है T3 T4, तो जैसे आपका इनडायरेक्ट एलाइजा जो था मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी के लिए था। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव कौन सा, तो सैंडविच एलाइजा। मोस्ट सेंसिटिव एलाइजा कौन सा, तो सैंडविच एलाइजा। अब है, अगर नेक्स्ट आपका आ जाएगा नहीं, अगर हम बात करें एक पॉइंट यहां पे याद रखना अब, कि जो डायरेक्ट एलाइजा है रैपिड एंटीजन है, इनडायरेक्ट जो होता है सिंपल होता है बट सेंसिटिव होता है, सैंडविच मोस्ट कॉमन होता है ना। तो इतना चीजें याद। चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। फोर्थ एंड लास्ट, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक हो गया, रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन चलो जितना इजी हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। कॉम्पिटिटिव एलाइजा तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा है क्या, है ना। इसमें इसके नाम से ही चल रहा है पता, कॉम्पिटिटिव एलाइजा के नाम से चल रहा है पता, दो चीजों के बीच में यहां कंपटीशन देखने को मिलेगा। दो चीजों के बीच में कंपटीशन मिलेगा। वो कौन सा है आपका, तो सैंपल, जो सैंपल के अंदर एंटीजन है, सैंपल एंटीजन और इनहिबिटर एंटीजन, सैंपल एंटीजन और इनहिबिटर एंटीजन के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और ये दोनों के दोनों क्या चाह रहा है, एक ही एंटीबॉडी से बाइंड होना चाह रहा है। एक एंटीबॉडी से क्या होना चाह रहा है, तो बाइंड होना चाह रहा है।
तो यही है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या है? तो जो सैंपल का एंटीजन है और इनहेबिटर एंटीजन है, इनहेबिटर एंटीजन इन द सेंस बाहर से जो बनाया गया एंटीजन है, वो दोनों चाह रहा है कि एक एंटीबॉडी पे क्या करे, बाइंड करे। देखते हैं जो ऐड कर जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। तो यही है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो इसको कोशिश करते हैं डायग्राम से समझने का। देखिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा में, और नेक्स्ट पॉइंट, सब की पॉइंट इसका ये याद रखना है कि इसके अंदर होता क्या है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में सैंपल एंटीजन, सैंपल के अंदर जितना एंटीजन होगा उतना कलर डेवलपमेंट कम होगा। जितना सैंपल के अंदर एंटीजन ज्यादा होगा उतना कलर डेवलपमेंट कम होगा। अगर सैंपल के अंदर एंटीजन कम है तो कलर डेवलप ज्यादा होगा। कलर डेवलप क्या होगा? मोर होगा। ये दिस इज द की पॉइंट है ये, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर सैंपल में एंटीजन ज्यादा है तो इनहिबिटर एंटीजन क्या होगा? जो बाहर का एंटीजन है, जो फॉरेन एंटीजन है या बाहर का एंटीजन है, वो बाइंड क्या करेगा? कम करेगा। क्लियर? और सैंपल में एंटीजन कम है तो इनहिबिटर एंटीजन क्या होगा? बाइंड ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट था कि जो आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा है, सैंपल बार बार मैं सैंपल यूज कर रहा हूं, तो ये किसका सैंपल की बात हो रही है? पेशेंट की सैंपल की बात हो रही है ना। तो सैंपल में जितना एंटीजन होगा वो उतना कलर डेवलप करेगा, ठीक है। सैंपल में जितना कम होगा उतना ज्यादा। सैंपल में एंटीजन कम है तो ज्यादा, रिवर्स कर देना है दोनों का। यहां आप देख रहे होंगे डायग्राम लिखा हुआ है ना। चलिए, ऐसा होता क्यों है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, अब देखो कि आपके पास एक हमने इंक्यूबेट किया है। ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, जो भी ट्यूब है ये, इसमें है आपका एंटीबॉडी। ये रहा एंटीबॉडी। क्लियर? ये क्या है? एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी इंक्यूबेट कर रहे हैं एंटीबॉडी को सिंपल एंटीजन के साथ। अब यहां पे क्या है? ये एंटीजन भी है और ये आपका फ्री, ये क्या है? फ्री एंटीबॉडी है। ये क्या है? आपका फ्री एंटीबॉडी। और ये आपका क्या है? आपका बाइंड एंटीबॉडी है। क्या है? बाइंड एंटीबॉडी। क्या होगा जब आप एंटीबॉडी को सैंपल एंटीजन के साथ करोगे तो क्या होगा? कुछ जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा और कुछ फ्री एंटीबॉडी बच जाएगा। अब जब फ्री एंटीबॉडी बच गया, अब क्या करेंगे? एक प्लेट है जो इंट्यूबेट हो रहा है और उस पे क्या है? इनहिबिटर एंटीजन पहले से ये इसके अंदर क्या है? इनहिबिटर एंटीजन है जो कि फॉरेन एंटीजन है। क्लियर? तो यहां पे हो गया। तो ये आपका क्या है? आपका इनहिबिटर एंटीजन है। अब इसमें जो ट्यूब में है, इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें डाल देंगे हम। इसके अंदर जब डालेंगे तो आप ये देखोगे कि ये आपका इस तरह से, ये जो बाउंडेड एंटीजन है ये ऊपर में रह गया, ठीक है। ये बाउंडेड एंटीजन ऊपर में है और जो फ्री एंटीबॉडी है ये इसके ऊपर आके क्या कर जाएगा? ऐड कर जाएगा। ये इसके ऊपर आके क्या कर गया? ऐड कर गया, ठीक है। अब ये फ्री एंटीबॉडी क्या हो गया? बाइंड कर गया। किसके साथ? एंटीजन के साथ बाइंड कर गया। अब क्या करेंगे हम? फिर इसको क्या करेंगे? वॉश कर देंगे। वॉश, जब इसको वॉश करेंगे तो जो एंटीजन, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है
जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। अब ये हमारे पास बच गया ये वाली जो इनहिबिटर एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड कर रखा है वॉश होने के बाद। अब क्या करेंगे, हम यहां पे सेकेंडरी एंटीबॉडी लिंक कर देंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। अब वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, अब यहां पे सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड होगा। ये क्या हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड। और जैसे ही एंजाइम लिंक्ड इसके ऊपर होगा तो अब हम जैसे ही सब्सट्रैक्ट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कलर बनेगा। यानी जितना ज्यादा एंटीजन उतना कम कलर। क्यों, जितना ज्यादा एंटीजन होगा, जितना ज्यादा एंटीजन होगा उतना ही कम इनहिबिटर बाइंड करेगा, उतना ही कम इनहिबिटर बाइंड किया तो ज्यादा एंटीजन होगा तो कलर कम बनेगा। अब कम एंटीजन है तो ज्यादा कलर बनेगा। यही था आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा का जो की पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा में डिटेक्ट क्या किया आपने, तो डिटेक्ट किया आपने एंटीजन को। किसको डिटेक्ट किया, एंटीजन को डिटेक्ट किया। इसमें एंटीबॉडी कितनी हुई, तो इसमें एक ही एंटीबॉडी हुई। इसमें वन एंटीबॉडी का यूज होगा, वन एंटीबॉडी यूज होगा जो कि क्या था, एंजाइम लिंक्ड है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल क्या हुआ, तो सैंपल एंटीजन और लेबल एंटीजन आपस में क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। सैंपल एंटीजन और लेबल एंटीजन जो है, ठीक है, इनहिबिटर एंटीजन आपस में क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। क्लियर। तो ये आपका था कॉम्पिटिटिव एलाइजा। चलिए, तो ये था आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो इस तरह से आपका टॉपिक एलाइजा जो है ये कंप्लीट हो गया। और कुछ की पॉइंट याद रखिएगा, कुछ की पॉइंट अगर याद हो सके तो। की पॉइंट सिंपल जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे देखिए डायरेक्ट एलाइजा। अगर डायरेक्ट एलाइजा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच, डायरेक्ट, डायरेक्ट और सैंडविच। इसमें क्या होता है, एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन या एंटीबॉडी ज्यादा होगा तो इसमें क्या, कलर भी उतना ही ज्यादा होगा। पहली पॉइंट तो ये। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच, एंटीजन या एंटीबॉडी जितना ज्यादा होगा उतना ही कलर ज्यादा होगा। कॉम्पिटिटिव में यही दूसरा क्या है आपका, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या बताया आपको कि एंटीजन ज्यादा है, एंटीजन ज्यादा है तो कलर क्या होगा, कलर कम बनेगा। अगर एंटीजन कम है तो कलर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो ये आपका की पॉइंट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही अबाउट नेक्स्ट क्लास, है ना। अगर आज का ये लेक्चर एलाइजा के ऊपर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में ओके।